एक खिलौना था। मिस्टर नदीम, रोड पे तो तुम आ ही गए, अब आहिस्ता आहिस्ता देखो मजीद क्या होता है तुम्हारे साथ। सब कुछ निकल जाएगा तुम्हारे हाथों से, हर खुशी, हर सुकून, हर आसूदगी। फिर तुम्हें एहसास होगा कि तकलीफ क्या होती है। लेकिन न जाने क्यों कहीं ना कहीं मुझे दुख हो रहा है, तरस आ रहा है बल्कि तुम पे। शायद इसलिए कि तुम मेरे होने वाले बच्चे के बाप हो। हाँ, यही वजह होगी। और क्या वजह हो सकती है? नहीं नहीं, मैं नदीम की नस्ल आगे बढ़ने नहीं दूंगी। मैं उस बच्चे को दुनिया में आने नहीं दूंगी। मेरा बाप मरा था ना, तो नदीम भी कभी बाप नहीं बनेगा, वो भी सुकून से नहीं रहेगा। मैं उसका बच्चा इस दुनिया में आने नहीं दूंगी। खाना खा ले। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। सब ठीक हो जाएगा नदीम, प्लीज। मुझे मेरी कंपनी डूबती हुई नजर आ रही हो, तुम कह रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं खाना ना यार, खाना नहीं खाना बस। कंपनी को बचाने का हल ये नहीं है कि आप भूखे रहें। प्लीज चल उठे, खाना खाए मेरे साथ। नहीं प्लीज, तुम खा लो। मैं चले मेरे साथ, चले ना खाना खाते हैं। यार तुम खा लो ना। आ जा आप, चलो उठे। यार कब आएंगी आंटी? आपने बात की भी है या बस पहले की तरह? सारिश, अब मुझे शर्मिंदा ना करो। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मी शाम 4 बजे की फ्लाइट से कल आ रही हैं। अंकल बस इसीलिए रुके हुए हैं। शहरयार प्लीज आंटी को जल्दी से बुला लें। हया जब भी इधर आती है यही बोलती है मम्मी से कि आप जो कुछ कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। मुझे अंदाजा है सारिश, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ हया को। आजकल तो मैडम हवाओं में उड़ रही हैं, हर जगह मिठाइयां बांट रही हैं। किस खुशी में? माँ जो बनने वाली है, अब शौहर को दबाने की कोशिश करेगी। अच्छा एक बात तो बताओ, नदीम की एक और बीवी भी है क्या? हाँ है तो सही, मगर अब तो यही राज करेगी। घर भी इसने नाम करवा लिया है अपने। वैसे हया है बहुत क्लेवर, मर्दों को काबू करना जानती है वो। ऐसा वैसा अभी आपको कुछ नहीं पता। सॉरी माँ, मैंने आपका तुम्हें मैं डिस्टर्ब कर दी। मैं वाइफ हूँ आपकी, आपकी परेशानी से डिस्टर्ब नहीं बल्कि परेशान हो जाती हूँ। चलो खाना खाओ, तुम्हें भूख लग रही होगी। ऐसे नहीं खाऊंगी मैं, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। अच्छा मैं भी खाता हूँ। जिंदगी में कितने हादसात होते हैं, इंसान पता नहीं क्या कुछ खो बैठता है। ये पैसा, ये बिजनेस, इंसानों के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो आप क्यों खुद को हल्कान कर रहे हैं? ये प्रॉफिट लॉस
ये सब कुछ आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। लॉस अगर प्रोफेशनली हो तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन ये सब तो जाती तौर पे किया जा रहा है। और अब तो मुझे भी ये फील होना शुरू हो गया जैसे इस सब के पीछे हया का हाथ। लेकिन वो ये सब कुछ जानते हुए भी मुझे नहीं बता रही, मुझे बेखबर रख रही, मुझे इस बात की समझ ही नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है वो ये सब कुछ करके आपको बता देगी? बता तो देगी सुबह। सुबह? उसने कहा है मुझे। अब लेट्स सी। चलो खाना खाओ। है ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? कैसे कर रहा है? मुझे लगता है कि तुम सब जानती हो लेकिन मुझसे छुपा रही हो। देखो मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो। क्या हो गया नदीम? रिलैक्स। मैंने कहा ना सुबह ऑफिस जाएंगे और मैं बता दूंगी आपको। नहीं सुबह नहीं, सुबह नहीं, अभी बताओ मुझे। मैं अभी बताना नहीं चाहती। क्यों नहीं बताना चाहती? क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ अभी बताओ मुझे। देखो मेरी कंपनी डूब रही है और मैं अपनी कंपनी डूबने नहीं दूंगा। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो वरना क्या? मुझे तलाक दे देंगे? एज ए विश। तलाक देना चाहते हैं तो तलाक दे दे मुझे, मगर एक बात याद रखिए, प्रेगनेंसी की हालत में तलाक दी नहीं चाहते। अगर आप कहें तो मैं बच्चा नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं तो ये बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा सोचना भी गुनाह है। गुनाह? गुनाह? गुनाह और सवाब के बारे में वो लोग सोचते हैं जिन्हें जन्नत और जहन्नुम की परवाह होती है। मेरी तो दुनिया ही जहन्नुम बन गई है, सिर्फ और सिर्फ वजह से मिस्टर नदीम। मेरी वजह से? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैंने क्या ज्यादती की है तुम्हारे साथ? सिर्फ ये कि तुमसे शादी की तुम्हारी इंसिस्ट करने पर, तुम्हें अपनाया, तुम्हें अपना नाम दिया। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? प्लीज प्लीज फील इजी। आप जाइए ना, जाके सो जाइए। मेरा मतलब है जाइए अपनी मिसेस के पास, आपको मिस कर रही हूँ। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूंगी इस कंपनी के सीज होने तक। मेरा मतलब है इस कंपनी को सीज नहीं होने दूंगी मैं। नदीम आपकी बीवी हूँ, आपका साथ दूंगी हमेशा, हर वक्त। मैं इसे सो नहीं सकूंगा। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे भी नहीं बता सकती? You know what? इधर तो देखें, कुछ बताऊं आपको। ऐसे जो मामलात होते हैं ना, जब इंसान बहुत उलझा हुआ होता है, खुद से ही बहुत सारे सवाल करता है और खुद ही अपने सवालों के जवाबात भी घर लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में ना एक बेबसी का आलम होता है। समझ नहीं आता मैं क्या करूं, दिल चाहता है दीवार से सर मार लूं। जो बेबसी का आलम होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। क्या मिल जाएगा तुम्हें मुझे ऐसे तंग करके, मुझे ऐसे तड़पा कर? क्या कह रहे हैं आप? अरे तौबा तौबा तौबा, शौहर है आप मेरे, कैसे आपको तड़पा सकती हूँ, आपको तंग कर सकती हूँ? तो हो ही नहीं सकता ना। मैं तो चाहती हूँ कि आप परेशान ना हो, पुरसुकून रहे, इसीलिए तो कुछ नहीं बताया आपको, अभी भी कुछ नहीं बता रही, सिर्फ यही सोच के कि ऐसा ना हो कि आप रात भर जागते रहें, आपको नींद ही ना आए। जागता तो मैं वैसे भी रहूं। तो ठीक है, फिर आज रात ये सोचते रहिएगा कि ये बच्चा दुनिया में आएगा या नहीं। नहीं, मेरे बच्चे के साथ कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मेरे बच्चे के साथ कुछ नहीं करूंगी।
कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे के साथ कुछ नहीं करना प्लीज। ओके ओके, रिलैक्स 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 रिलैक्स। आपकी क्या ख्वाहिश है मुझे पता चल गया ना। अब मुझे क्या करना है, ये फैसला मुझे लेना है। भाभी, आपने सहज से पूछा कब ला रहा है वो अपनी माँ को? अगर ज्यादा दिन हो तो फिर मैं लाहौर चला जाऊं। जबार भाई, आप मेरी बात मान लेना, माफ कर दे नदीम को, अपना गुस्सा थूक दे। औलाद से इतने दिन नाराजगी अच्छी नहीं होती। गुस्सा तो नहीं रहा मुझ पे, लेकिन कम से कम उसे भी तो एहसास होना चाहिए कि क्या कर रहा है। इतने दिन से मैं यहाँ हूं, एक दफा भी नहीं आया। कम से कम उसी दिन आ जाता जिस दिन हया मिठाई लेके आई थी। अब ऐसे आलम में मैं जाने से क्या इनकार करता। लेकिन असल बात तो ये कि उसकी पहली बीवी उसे मना करती होगी। उसे मालूम है कि आप सब लोग हया को बहुत पसंद करते हैं, और उसे ये भी शक होगा कि किसी तरह हया और हम लोग उसे तलाक न दिलवा दें। हाँ, लेकिन हम ऐसा क्यों चाहेंगे? अच्छा, मैं हया से कहूंगी कि वो नदीम को ले आएगी आपसे मिलवाने के लिए, लेकिन आप अपना मूड ठीक रखिएगा। नहीं भाभी, नहीं, कह के बुलवाने से क्या फायदा जब बेटे के दिल में बाप के लिए खुद से मोहब्बत ना हो। ये कैसी बात करें जबार भाई, मोहब्बत तो होगी उसके दिल में, बस आपके गुस्से की वजह से शायद वो उस मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहा। मैं तो ये बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा सोचना भी गुनाह है। गुनाह और सवाब के बारे में वो लोग सोचते हैं जिन्हें जन्नत और जहन्नुम की परवाह होती है। मेरी तो दुनिया ही जहन्नुम बन गई है। आप सोए नहीं? हाँ, नींद नहीं आ रही। सोचना बंद करेंगे तो नींद आएगी ना। माइन, पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? इंसान कितना बेबस होता है, ना अपनी मर्जी से इस दुनिया में आता है, ना अपनी मर्जी से जी सकता है, ना ही अपनी मर्जी से जिंदा रहता है। कब क्या हालात हो जाएं, क्या सिचुएशन हो जाए, किसी बात पे, किसी चीज पे कोई इख्तियार ही नहीं। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। कोशिश तो कर सकता है। वही तो कर रहा हूँ। आप कंपनी के नुकसान की वजह से परेशान हैं? नहीं यार, मुझे दौलत खत्म हो जाने का या खो जाने का डर नहीं है, लेकिन ये जो नाम, ये जो रेपुटेशन मैंने बनाई है, इसकी फिक्र है। क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं बनता, ना ही बार बार बनता है। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ। तुम ही तो हो। अच्छा चलो सो जाओ, मैं भी कोशिश करता हूँ सोने की। एक खिलौना था, खिलौना था। रहमानी साहब, आप तो बस फोन पे धमकियां ही दिए जा रहे हैं। ऑफिस आइए ना, नदीम साहब आने ही वाले हैं, आके उनसे बात कीजिए डायरेक्टली। हिम्मत है तो
यहाँ आके बात कीजिए। ठीक है, देखता हूँ मैं। क्या देखेंगे अब आप? अब है ही क्या आपके पास? बहुत अफसोस हुआ मुझे तो। इतने ढेर सारे पैसे देकर भी आपको मिला तो क्या मिला? थर्ड क्लास केमिकल्स। वो थर्ड क्लास केमिकल्स को तो आप यूज भी नहीं कर सकते और ना ही वापस लौटा सकते हैं। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। वापस अब मैं तुमसे अपनी रकम लूंगा, वो भी सूद समेत। मैं आ रहा हूँ ऑफिस अभी। जल्दी आइएगा। बाय। हाया, फाइल लेके तुम आ रही हो मेरे कमरे में या मैं आऊं? तुम फाइल लेके तुम आओगे, लेकिन मैं पहले जरा एक कप चाय पी। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? उसी लहजे में जिस तरह से तुम मुझसे बात करते हो। हाया, चीखो मत। जिस मुसीबत में तुम फंस चुके हो ना, उस मुसीबत से सिर्फ मैं तुम्हें निजात दिला सकती हूँ। अच्छा, तो अब तुम मुझे निजात दिलाओगी? क्यों? क्या इसका ये मतलब है कि इस सारी कहानी के पीछे तुम्हारा हाथ है? हो भी सकता है। क्यों किया तुमने ये सब? तुमने क्यों किया वो सब मेरे साथ? मैंने क्या किया है? मुझसे शादी से इनकार। शादी से इनकार? शादी तो की है तुमसे। तुमने नहीं, मैंने की है शादी तुमसे, तुम्हें यहां तक लाने के लिए। यही तो मैं चाहती थी कि तुम रोड पे आ जाओ, और देखो जो मैं चाहती थी मैंने कर दिखाया। जाओ जाओ, जाके देखो, अपना बैंक बैलेंस चेक करो, अपने इस ऑफिस का स्टेटस चेक करो। कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, तुम बर्बाद हो गए हो मिस्टर नदीम। कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास अब। तुम्हारे पास सिर्फ वो घर है जिसमें तुम रहते हो। दिल एक खिलौना था। तो गोया आपने फैसला कर लिया कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? हाँ, किसी हद तक समझिए फैसला कर ही चुकी हूँ। तो फिर उस बच्चे का क्या होगा जिसके मुतालिक नदीम भी जानता है और उसके घर वाले भी? फिर तलाक कैसे होगी? आपसे किसने कहा ये? यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। धोखा तो कहते ही उसको है जिस पे एतबार करो वही दगा दे। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। खिलौना था।